अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराएंगे जिसे इमारतों का जंगल भी कहा जाता है। कुछ लोग इस मुल्क को शहर कहते हैं और कुछ इसे मुल्क कहते हैं। ये मुल्क इतना जदीद है कि आप यहाँ आकर गुम हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम हांगकांग की सैर करेंगे। क्या ये वाकई मुल्क है या शहर? ये दुनिया के अमीर तरीन शहरों में कैसे शामिल हो गया? यहाँ सियाहों की तादाद आबादी से कई गुना ज्यादा होती है। हांगकांग पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कैसे जाया जा सकता है और यहाँ पाकिस्तानी क्या काम करते हैं? हांगकांग की तारीख क्या है? इसके अलावा हम आपको कई हैरत अंगेज वाकयात से भी आगाह करेंगे और आखिर में हांगकांग के सियाहती मकामात की सैर भी कराएंगे। तो आइए हम आज हांगकांग के इस शानदार सफर पर रवाना होते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हांगकांग की कुल आबादी तकरीबन 75 लाख है, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 105वें नंबर पर है। ये एक छोटा मुल्क है जिसका कुल रकबा 2755 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 187वें नंबर पर आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हांगकांग 263 जज़ायर पर मुश्तमिल है। अगर हम इसकी सरहद की बात करें तो ये सिर्फ चीन के साथ और जनूबी चीन समंदर की साहली पट्टी के साथ मिलता है। हांगकांग एक बहुत अमीर मुल्क है। अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी 377 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की आमदनी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों की औसत आमदनी $4000 है, यानी हर शख्स यहाँ सालाना 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमाता है। मुख्तरम नाजरीन, आपको ये सोचकर हैरानगी हो रही होगी कि हांगकांग का नाम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुशबूदार बंदरगाह, क्योंकि यहाँ एक बहुत अहम बंदरगाह भी मौजूद है। इस मुल्क में 2 सरकारी ज़बानें हैं, अंग्रेजी और चीनी, लेकिन यहाँ की चीनी ज़बान चीन की चीनी ज़बान से मुख्तलिफ है। मुख्तरम नाजरीन, यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 68 अरबपति मौजूद हैं। हांगकांग एक मुल्क भी है और साथ ही यहाँ का दारुल हुकूमत भी है, जहाँ जिंदगी बहुत आसान है और आपको हर जगह बुलंदो बाला इमारतें नजर आएंगी। IQ की सतह के लिहाज से भी यहाँ के लोग दुनिया में चौथे नंबर पर हैं, यानी यहाँ के लोग बहुत तहलीकी हैं। मुख्तरम नाज़रीन, आप हांगकांग में बहुत सी खूबसूरत साहली जगहों का दौरा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आप साहिल पर जाकर गाने नहीं गा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके हांगकांग ले जाएगी। हांगकांग दुनिया के कारोबारी मरकज के तौर पर जाना जाता है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा गाड़ियाँ मिलेंगी क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। कहा जाता है कि हांगकांग का चीन को अमीर बनाने में हाथ है। मुख्तरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हांगकांग ने 4 साल तक चीन को अमीर बनाया? इसे दुनिया के बेहतरीन कारोबारी शहर का अवार्ड भी मिला है। इसकी वजह यह है कि यहाँ बहुत कम कारोबारी टैक्स लगते हैं, जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने हेड ऑफिस हांगकांग मुंतकिल कर चुकी हैं, जिससे हांगकांग को बहुत फायदा हुआ है। इस शहर में घर खरीदना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ के घरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। यहाँ सिर्फ करोड़पति ही घर खरीद सकते हैं। इस मुल्क की करेंसी हांगकांग डॉलर है, जो पाकिस्तानी और भारतीय रुपए के बराबर है। हांगकांग की रात की जिंदगी का एक अलग ही मंजर होता है। रात के वक्त पूरा शहर जाग जाता है, हर तरफ रोशनी होती है, नाइट क्लब्स और बाजार हर जगह होते हैं। हांगकांग में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जिस्म फरोशी आम है और यहाँ शराब भी हर जगह मिलती है। यहाँ आपको सिर्फ अमीर लोग ही मिलेंगे। यहाँ के लोग इंतहाई ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। हांगकांग में नंबर 4 को मनहूस समझा जाता है, इसलिए आपको होटल के लिफ्ट में अक्सर नंबर 4 नहीं मिलेगा। यहाँ 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी नहीं मिलता। अगरचे हांगकांग में जमहूरी हुकूमत है, मगर ज्यादातर कंट्रोल चीन के पास है। यहाँ 9000 से ज्यादा बुलंदो बाला इमारतें हैं। दुनिया के किसी भी शहर में हांगकांग से ज्यादा बुलंद इमारतें नहीं है। शहर की सबसे बुलंद इमारत इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर है। ये इमारत 1587 फीट बुलंद है और दुनिया के बुलंद तरीन इमारतों में शुमार होती है। इसमें 108 मंजिलें हैं। इमारतों के साथ साथ यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। रोजाना यहाँ 60 लाख लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको ज़ेरे जमीन ट्रेनें और समंदर के नीचे सुरंग भी दिखने को मिलेगी। यहाँ के कई जज़ायर तक पहुँचने के लिए आपको समंदर के नीचे बस के जरिए सफर करना पड़ता है। पूरे हांगकांग में आपको कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी, चाहे आप जितना भी तलाश करें। गलियाँ, बाजार, हर जगह सफाई होती है। यहाँ हर चीज के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई है। खाने से लेकर ट्रेन टिकट तक हर चीज वेंडिंग मशीनों से आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इससे वक्त की बचत होती है
होती है और हांगकांग में कहा जाता है कि वक्त पैसा है। हांगकांग में एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है जहां दुनिया के तमाम बड़े बैंकों के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा इक्तिसादी सरगर्मी का मरकज है और दुनिया का तीसरा बड़ा मरकज है। हांगकांग की आमदनी कई चीजों पर चलती है, जिनमें से एक सियाहत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सियाहों की तादाद उसकी आबादी से ज्यादा है। इस डेटा के मुताबिक यहाँ 34 मिलियन लोग सियाहत के लिए आते हैं। आप यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। जब भी आप हांगकांग जाएं तो आपको डबल टैंकर ट्रेन पर सफर जरूर करना चाहिए। ये आपको शहर के इर्द गिर्द घुमाती है और ये शहर की सबसे मसरूफ सड़कों से गुजरती है। ये शहर का मुकम्मल मंजर देखने का एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ एक शानदार मकाम भी है जहाँ आप बुलंदो बाला इमारतें देख सकते हैं, जिसका नाम विक्टोरिया पैक है। यहाँ से पूरे हांगकांग का मंजर देखने के लायक है और बुलंदो बाला इमारतें देखने का एक और तरीका कश्ती के जरिए है। यहाँ एक और जगह भी है जहाँ आपको सफर करने के बाद मायूसी का एहसास होगा। यहाँ आपको दिन और रात की खूबसूरती दोनों का मुशाहदा करने को मिलेगा। ये शहर देखने के लायक है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। 1970 से पहले हांगकांग इतना तरक्की याफ्ता नहीं था और न ही यहाँ के लोग इतने अमीर थे। वो मछली पकड़कर रोजगार कमाते थे, लेकिन तजारत की पॉलिसियों और कम टैक्स के निजाम ने इस मुल्क को जमीन से आसमान तक पहुँचा दिया। तरक्की का एक और बड़ा राज ये है कि ये शहर समंदर के किनारे वाक़या है। इस शहर की बंदरगाह दुनिया की सबसे मशहूर बंदरगाह है। 1997 तक ये इलाका बरतानिया के जेरे इंतजाम था। 156 साल तक बरतानिया ने इस पर हुक्मरानी की, लेकिन कुछ शराइत पर बरतानिया ने ये इलाका चीन के हवाले किया, जिसमें ये शर्त भी शामिल थी कि ये चीन से अलग हैसियत बरकरार रखेगा। यही वजह है कि आज कुछ लोग इसे चीन का हिस्सा समझते हैं और कुछ लोग इसे एक अलहदा मुल्क मानते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह हांगकांग का तालीमी निजाम दुनिया का बेहतरीन है। यही वजह है कि यहाँ की शरह हवांदगी 99.9% है। हांगकांग की यूनिवर्सिटी इस मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। हांगकांग में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद है। अगर हम यहाँ तालीम के अखराजात की बात करें तो यहाँ तालीम के अखराजात $15,000 से लेकर $20,000 तक है और यहाँ रहाइश के अखराजात फी रात $1,000 से $12,000 तक है। हांगकांग शॉपिंग के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, ब्रांड्स, हर चीज मिलेगी। यही वजह है कि आपको न्यूयॉर्क जाने के लिए इतनी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है। इसकी बजाय आप कम पैसों में हांगकांग जा सकते हैं, जो किसी भी लिहाज से किसी बड़े शहर से कम नहीं। अगर हम मौसम की बात करें तो यहाँ तूफानी बारिशें बहुत होती हैं। सर्दियों में दर्जा हरारत 13 सेल्सियस से 18 सेल्सियस के दरमियान रहता है और गर्मियों में दर्जा हरारत 30 सेल्सियस से 34 सेल्सियस के दरमियान होता है। यहाँ हलाल खाना आसानी से मिल जाता है। आप हांगकांग में ऐसे लोगों को भी पाएंगे जो कई सालों से इस मुल्क में रह रहे हैं। लंदन आय की तरह यहाँ भी एक वहील है जिसे ऑब्जर्वेशन वहील कहा जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं तो हांगकांग का स्पेस म्यूजियम आपके लिए बेहतरीन जगह है। ये अंडे की शक्ल में बनाया गया है। इसके अलावा ओशियन पार्क भी बहुत से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा बुद्ध का मंदिर भी मौजूद है। ओवर फेरी का सफर करना ना भूलें। आपने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा। यहाँ साहिल समंदर भी हैं जो साहिल पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन है। साहिल यहाँ मौजूद है और वो भी बहुत साफ सुथरे हैं। जब भी आप दुबई, अमेरिका या किसी दूसरे यूरोपीय शहर जाने का सोचें तो हांगकांग के बारे में एक बार जरूर सोचें। ये एक बेहतरीन सियाहती मकाम है। तो मुख्तरम नाजरीन, ये थी हमारी आज हांगकांग पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और तमाम नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल एक्सप्लोर दी वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चले मिलते हैं अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।